हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएफएल भारत। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर आखिर होता क्या है, पहले मैं इसको थियोरिकली आपको समझा देता हूँ। सिनेरियो मैनेजर एक सोच होती है, एक प्री डिटरमाइंड केस होता है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जाता है। फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट में ही एक प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो का एक बॉडी लैंग्वेज होता है जब एक मैनेजर या फिर जब एक एम्प्लॉय या फिर जब एक हाउस होल्ड पर्सन के लिए भी अगर मैं बात करता हूं तो उसके माइंड में ना, जब वो खाली चल बैठा होता है ना, फिजिकली वो बैठा होता है खाली, लेकिन उसके माइंड में ना 10 चीजें चल रही होती हैं। तो वो जो 10 चीजें चल रही होती है ना, वो इस तरह सोच रहा होता है। मान लीजिए वो ये इस पोजीशन में बैठा हुआ है, इट मीन्स ही इज मेमोराइजिंग समथिंग from past to improve the future and he will or she will work in present taking this scenario। तो सिनेरियो एक्चुअल में है क्या? जब हम पास्ट को एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट में वर्क करना है और फ्यूचर को सिक्योर करना है। ठीक है, तो हम पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। कब काम करना है? हमें प्रेजेंट में काम करना है। मेन थिंग इज अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोच बनानी पड़ेगी, अपना एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि अगर मैं ये काम करता हूं आज जो मैं पहले नहीं कर पाया तो मेरा भविष्य क्या होगा। एक फेल्ड स्टूडेंट जो एक किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में फेल हो गया हो, वो अगर चाहे तो पास हुए स्टूडेंट से भी बेटर मार्क्स लेकर आ सकता है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। कैसे? क्योंकि उसने अपना पास्ट एनालाइज किया कि मैंने पर्टिकुलर जो चीजें मेरे को करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की, लेकिन अगर मेरे को फ्यूचर में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आज की डेट में मुझे प्रेजेंट टाइम में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी, तभी मैं आगे अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाऊंगा। तो क्या कर रहा है वो आज की डेट में? वो एक सिनेरियो बना रहा है अपने माइंड में कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैंने नहीं किया, क्या करना है, क्या पाने के लिए। तो समझ में आता है आपको सिनेरियो मैनेजर क्या है? अगर मैं किसी भी सिनेरियो को मैनेज करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा सिनेरियो अपने माइंड के अंदर। उसी तरीके से अभी मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेता हूं, उसके अंदर मान लीजिए एक सेल्समैन है जिसके अंडर में 5 सेल्स एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग नहीं बात करते, वो एक मीटिंग बिठाते हैं जिसके अंदर 5 सेल्समैन बैठे हुए हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर पर्सन किसी एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो उससे कहते हैं आप अपना टारगेट खुद अचीव करिए, अपना टारगेट खुद सेट करिए, ठीक है, और फिर उसको अचीव करिएगा। अब एक सेल्स एम्प्लॉय है, उसने अपना टारगेट बनाया 50,000 रुपए का, और दूसरे एम्प्लॉय है उसने कहा कि मैं तो सर 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट बना सकता हूं। तो कुछ तो फर्क होगा 50,000 और 1.5 करोड़ में। तो 50,000 वाले ने क्या सोचा, उसने अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि वो क्या कर सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ वाला जो है वो अगर अपने आप को एनालाइज करके 1.5 करोड़ का टारगेट अपने लिए सेट कर रहा है, इसका मतलब है अगर वो कोशिश भी करता है ना तो 1.5 करोड़ नहीं 50 लाख तो करीब ला सकता है। समझ में आता है? तो इसी तरीके से आपको अपने टारगेट खुद सेट करने हैं और अपने कंपनी के लिए टारगेट सेट करवाने हैं। किन से? मैनेजर से, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सिनेरियो बनाने के लिए कहा कि आप पर्टिकुलर सिनेरियो बनाइए। तो एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर मैं इतना अचीव कर सकता हूं। तो ठीक है, एक बात बताओ, अगर तुम इतना अचीव कर सकते हो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप कितना कितना अचीव करवा सकते हैं, क्या क्या फर्क ला सकते हैं आज की डेट में। मान लीजिए एक नया बिजनेस शुरू हुआ, अप्रैल मंथ में उसने बिजनेस शुरू किया और एक फर्स्ट मई आ गया। फर्स्ट मई को उसने एक मीटिंग बिठाई कि अभी मेरा मंथ स्टार्टिंग है और मैं ये चाहता हूं कि हमने जो अप्रैल में सेल किया या फिर अप्रैल में जो हमने अचीव किया उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, क्योंकि हम 1 महीने मार्केट में पुराने हो चुके हैं। तो हम आगे के लिए तो बेटर टारगेट अचीव कर ही सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर भी हमको जानने लगा है और हमारी जो शॉप है, हमारा जो बिजनेस है, उसको पहचानने लगा है कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो अभी 1 महीने हमने जब नए एम्प्लॉय थे, नई कंपनी थी, उन्होंने ये टारगेट बनाया, तो 1 महीने पुराने होने पर कुछ तो अचीव होना चाहिए, कुछ तो बेटर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक टारगेट बनाया। पहले एक डेटा बनाते हैं, उस डेटा के ऊपर हम थोड़ा सा और बात करेंगे, फिर देखेंगे हम उस डेटा के अंदर क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग डेटा और देखिए किस तरह से मैं अपना डेटा मेंटेन करता हूं। तो मैंने यहां से शुरू किया अपना, ये है हमारा प्रोडक्ट,
ये यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट कॉलम। दूसरा है यहाँ पर हमारा क्वांटिटी। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सेट की थी कि अप्रैल मंथ में मैं पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज करके सेल करूंगा, देखते हैं कितना फायदा होता है। तो उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी परचेज की, यहाँ पे डाला उसका कॉस्ट प्राइस और फिर उसमें सेट किया अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे उन्होंने अपना मार्जिन सेट किया कि जितनी भी कॉस्ट प्राइस मेरी रहेगी उस कॉस्ट प्राइस में मैं 15% का ही प्रॉफिट ऐड करूंगा। ठीक है, 15% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद अब यहां पर आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस। उन्होंने बिजनेस सेट करने पर, आइटम भरने पर कितने एक्सपेंस कर दिए ये निकालेंगे। दूसरा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और तीसरा आइटम हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहां पर मैं रैंडमली कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं जो कि होंगे हमारे आईटी प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे पास। माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स, यूपीएस, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये आइटम्स इन्होंने अपने पास बेसिकली रखे और इन आइटम्स की क्वांटिटी इन्होंने सेट करी कि पहले महीने में मैं केवल ट्राई करूंगा कि पर्टिकुलरली अगर मैं माउस परचेज करता हूं 45, कीबोर्ड परचेज करता हूं 45, मदरबोर्ड परचेज करता हूं 89, लैपटॉप्स परचेज करता हूं 55, मॉनिटर्स परचेज करता हूं 12, यूपीएस परचेज करता हूं 56 और हार्ड डिस्क परचेज करता हूं 80। अब मैं डालता हूं इनकी कॉस्ट प्राइस, उन्होंने किस प्राइस पर इन सारे आइटम्स को खरीदा होगा मार्केट से, क्योंकि ये बल्क आइटम है। इन्होंने खरीदा होगा, माउस मान लीजिए 125 रुपीज का पड़ा, कीबोर्ड इनको पड़ा 250 रुपीज का, मदरबोर्ड इनको पड़ा 2200 रुपीज का, लैपटॉप 25,000 रुपए का, मॉनिटर 5500 रुपए का, यूपीएस 2500 रुपए का और हार्ड डिस्क 3500 रुपए की। उनको ये जो प्राइसेस हैं ये पड़ी सारी कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस जिसको मैं बोल सकता हूं। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी साथ साथ करता चल रहा हूं मैं। अब निकालते हैं इसकी सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रहिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ है 15% प्रॉफिट मार्जिन। अगर कॉस्ट प्राइस 125 है तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस 15% ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस हमारी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी मल्टीप्लाई 15%, जो कि है D1 के अंदर। मैंने यहां पर किया इसको $D $1 और प्लस कर दिया यहां पर मैंने 125 और इसको कर दिया एंटर। तो ये हमारा आ गया है पहले वाले प्रोडक्ट यानी कि माउस का सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर 143 रुपीज 0.75। अब मैं इसको करता हूं कॉपी और डाउनवर्ड्स इसको लेके आके कर देता हूं एंटर। तो ये है मेरी हर एक प्रोडक्ट की सेपरेटली सेलिंग प्राइसेस ईच प्रोडक्ट की। ठीक है, अब निकालता हूं टोटल एक्सपेंसेस। उन्होंने क्या किया है, 45 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ये तो इनका एक्सपेंस है यानी कि टोटल माउस इन्होंने 5625 रुपए खरीदे। और मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, इन्होंने जो पूरा सामान खरीदा है वो हर एक आइटम का इतना है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूं सम का फॉर्मूला और यहाँ पे कर देता हूं मैं हर एक वैल्यू को ऐड। यानी कि टोटल बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया था वो 20,73,675 रुपए से स्टार्ट किया था और मैंने इससे रेवेन्यू कमा लिया है। ऑब्वियसली 15% ही रेवेन्यू कमाया होगा। तो आप इसको कर दीजिए 45 मल्टीप्लाई एसपी। तो ये आ गया है हमारा, यानी कि 5625 रुपए का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया माउस खरीदने में, मैंने उससे टोटल रेवेन्यू यानी कि 6468 अर्न किया। इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए और यहां पर इस फॉर्मूला को कर दीजिए कॉपी। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है आपका वो 23,84,000 में से 20,73,000 माइनस करने पर ही आएगा। तो देखते हैं पहले नेट प्रॉफिट सेपरेटली कितना कितना आ रहा है। तो इसमें से रेवेन्यू माइनस कर दीजिए, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे 843 का प्रॉफिट माउस पर। हर एक आइटम पे मेरा प्रॉफिट आ गया है सेपरेटली। और यहां पे मैं कर देता हूं इसका सम का फॉर्मूला, कॉपी करके पेस्ट। यानी कि मेरे को फर्स्ट मंथ में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 3,11,051 रुपए। ठीक है, तो पहले महीने में मैंने जो टारगेट बनाया था 3,11,051 रुपए का, वो टारगेट मेरे को इंप्रूव करना है। समझ में आ गया? इसका मतलब मैंने जो बिजनेस शुरू किया उसमें खर्च किया मैंने 20,73,000 रुपए, रेवेन्यू मैंने कमा लिया 23,84,000 रुपए जो कि मेरे गले में पड़े हुए थे। लेकिन मैंने जब अकाउंटिंग करी तो पता लगा एक्चुअल में मेरा बिजनेस फायदे में रहा या नुकसान में, तो फायदे में रहा।
तो हो गया ये नेट प्रॉफिट 3,11,051 रुपए, जो कि है मेरा टोटल प्रॉफिट। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं क्योंकि इसमें जरूरी होता है, फॉर्मेटिंग भी लगाएंगे। अब देखिए, अब मैं पहली वाली स्टोरी पे वापस आ जाता हूं, जो मैंने अपने सेल्समैन को, सेल्स एम्प्लॉयज को मीटिंग में बिठा के पूछा था कि पर्टिकुलरली अप्रैल मंथ के अंदर मैंने इतनी इतनी क्वांटिटी सेल की थी, जिसकी वजह से मुझे 3,11,51 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखिए, कॉस्ट प्राइस बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में नहीं है, मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, या फिर आपके मार्केट में रिलेशनशिप्स कैसी हैं। अब भैया 1 महीने पुराने हो आप, तो ऑब्वियसली कोई भी, जो भी, जिससे भी आपने सामान खरीदा है, वो आपका इतना फ्रेंडली नहीं होगा कि आपको वो बेनिफिट दे देगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर आप बढ़ाओगे तो मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, वो आपको टिकने नहीं देंगे। मार्केट में जो कस्टमर आ रहा है वो आपसे स्विच होकर दूसरे शॉपकीपर के पास चला जाएगा। तो आप सेलिंग प्राइस भी नहीं इफेक्ट कर सकते, आप कॉस्ट प्राइस भी इफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप क्वांटिटीज को इंप्रूव करवा सकते हैं। क्वांटिटीज को इंप्रूव करवाने का मतलब है मार्केट में जो कस्टमर हमारे बन चुके हैं उनके अलावा दूसरे कस्टमर्स को भी ग्रैब करना। यानी कि आप सेलिंग प्राइस कम करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है, कैसे? क्वांटिटी को बढ़ाकर। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस को अगर आप कम करोगे तो आपका, वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो प्रॉफिट कम होता है, बट अगर आप क्वांटिटी को भी बढ़ा देते हो, सेलिंग क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आपका जो टारगेट है वो ये है, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उनकी नेक्स्ट मंथ के लिए सेलिंग क्वांटिटी को इंप्रूव करवाना है सेल्स एम्प्लॉयज के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, अब इसमें पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं इसमें, और लाइक दिस, तो थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है पहले से। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं इन क्वांटिटीज में इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे। हमारे जो 5 सेल्समैन थे उन 5 ने अपने अपने क्वांटिटीज दी कि मैं इतना करवा सकता हूं, मैं इतना करवा सकता हूं, मैं इतना करवा सकता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैंने क्या करना है, क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप आ जाएंगे डेटा के अंदर, डेटा के अंदर आएंगे, आप आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस यानी कि क्या हो अगर, ऐसी एनालिसिस जिसमें हम सोचते हैं क्या हो अगर मैं ये करूं तो मेरी फ्यूचर में रेफरेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर में मेरी पोजीशन क्या हो सकती है। तो आप आ जाएंगे सिनेरियो मैनेजर के अंदर। ठीक है, और यहां पर पर्टिकुलरली मैं केवल 2 एम्प्लॉइज का एडिशन कर रहा हूं, सिनेरियो ऐड करते हैं। पहला एम्प्लॉय है जिसका नाम है मुकेश। ठीक है, और चेंजिंग सेल्स, कौन कौन सेल्स चेंज करना चाहते हैं, B3 B9, B3 से B9 ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप आ जाइए, ओके करिए। अब यहाँ पर उसने कहा, मुकेश ने कहा कि सर हमने अप्रैल में 45 माउसेस बेचे थे, आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, मैं 80 बिकवा सकता हूं। ओके, 45 कीबोर्ड बेचे थे, आज मैं इसको 56 करवा सकता हूं। ठीक है, करवा सकता हूं या कोशिश कर सकता हूं, इस चीज के लिए टारगेट उन्होंने बनाया। 89 को 100 किया, 55 को 56 किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके देखेंगे। 12 को इन्होंने कर दिया 18, 56 को इन्होंने कर दिया 75, और 80 को इन्होंने कर दिया 85। ठीक है, और इन्होंने कर दिया इसको ओके। ठीक है, यहां पर मुकेश ने अपना सिनेरियो दे दिया है कि मैं पर्टिकुलरली ये चेंजेस ला सकता हूं। अच्छा, अब दूसरा ऐड करते हैं। मुकेश के बाद में आता है सौरभ। अब सौरभ ने अपना सिनेरियो बताया और उसने कहा कि सर 45 की जगह मैं यहां पर 56 करवा सकता हूं, कीबोर्ड 89 करवा सकता हूं, मदरबोर्ड को 0 ही रखूंगा लेकिन मैं, और मदरबोर्ड की कॉस्ट को मैं लगाऊंगा लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, तो 55, अगर मैं 55 की जगह पर 8 बढ़ा देता हूं तो हमारे हो जाते हैं 63। ठीक है, और यहां पर है 12 क्वांटिटी मॉनिटर्स की, मॉनिटर्स मैंने यहां पे 20 कर दिया है, और यूपीएस मैंने यहां पर 63 कर दिया है, एंड हार्ड डिस्क मैंने यहां पर कर दिया है 94। ठीक है, और यहां पे कर दिया मैंने ओके। मुकेश और सौरभ इन दोनों ने मुझे अपने सिनेरियोस डिस्कस कर दिए। किस डेट को? 1 मई को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये करंट डेट ले रहा है 3 मई बोल सकते हैं, 3 मई को उन्होंने हमें ये
डिस्कशन कर दिया है कि हम फ्यूचर के लिए ये टारगेट सेट कर सकते हैं। और अब मैं देखता हूं कि किसका सिनेरियो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो साबित होता है। मुकेश और सौरभ, इन दोनों के सिनेरियो मुझे कहां दिखेंगे? समरी में। अब समरी में हमें दिखा रहा है कि नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। अप्रैल मंथ में मैंने जो टारगेट अचीव किए थे उससे प्रॉफिट हो रहा था 311,051। अब इनके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा देखिए। मुकेश ने जिस हिसाब से सिनेरियो बताया था उस हिसाब से मुझे 3,34,200 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और सौरभ ने कहा था कि जीरो कर देता हूं मैं मदरबोर्ड की क्वांटिटी और उस पैसे को मैं लगाऊंगा लैपटॉप खरीदने में, तो प्रॉफिट होगा आपका 3,30,112 रुपए का। हालांकि हाँ तो करीब करीब है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों का सिनेरियो मान सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुकेश ने जो सिनेरियो बनाया है 3,34,200 का, तो हम क्या कहेंगे, हम सभी पांचों एम्प्लॉइज से क्या कहेंगे कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। और हाँ, आज की सिचुएशन में ये और सिस्टम चल रहा है कि मुकेश ने अगर जैसे इसमें 80 का बताया है ना, तो आप इसको 100 का टारगेट कर दो। जब आप 100 लेके चलोगे ना तो 80 अचीव हो पाएगा या 70-80 अचीव हो पाएगा। हमेशा करो ज्यादा का इरादा, कोशिश करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा का टारगेट बनाएं तो कुछ तो अचीव होगा। आपने अगर कोशिश कर ली कि आज जैसे हम कहते हैं ना मंदिर जाना है, मंदिर में है हमारी 100 सीढ़ियां, 100 सीढ़ियों पर हमने सोचा अरे कैसे चढ़ेंगे, चढ़ने से पहले ही हमने सोच लिया अरे कैसे चढ़ेंगे, इतना ऊपर है कैसे जा पाएंगे। तो हमने कहा क्या करना है, चलो 50 सीढ़ियां अचीव करते हैं, पहले 50 सीढ़ियां चढ़ते हैं। जब हम 50 सीढ़ी चढ़ेंगे तो एटलीस्ट हम 30 तक तो पहुंचेंगे, 40 तक तो पहुंचेंगे, ठीक है। पूरी 50 नहीं पहुंचेंगे, कोई बात नहीं है। फिर हम धीरे धीरे थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, हम ज्यादा का इरादा करोगे तो थोड़ा सा अचीव होगा, थोड़े का इरादा करोगे तो कैसे अचीव हो पाएगा। तो हमने क्या किया, ये बनाया हमने सिनेरियो, मुकेश का साबित हुआ सिनेरियो बेस्ट। हमने इसी चीज को टारगेट बना के अचीव करवाने के लिए कह दिया मई मंथ के लिए सभी एम्प्लॉय से कि आज की डेट से आप लोगों का ये टारगेट है और मुझे इतने अमाउंट्स, इतने वैल्यूज की सेल चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटीज की सेल चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए सेल्स मैनेजर मीटिंग करे, सेल्स मैनेजर धूप में धक्के खाए, कुछ भी करे, हमने तो कंपनी से टारगेट बनवाने के लिए कह दिया। और ये टारगेट कब अचीव हुआ है, पांचों एम्प्लॉयज प्लस सेल्समैन के सामने एक मीटिंग के अंदर टारगेट अचीव हुआ है। बाद में अगर कहते हैं ना कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, तो भैया मीटिंग बेकार है करनी। अगर मीटिंग आपने करी है और उसमें कोई एक चीज फिक्स की है कि हमें अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए ये काम करना है और वो आप नहीं कर पाते हो, दिस मीन्स यू आर एट द फेल पॉइंट। तो ये था हमारा सिनेरियो समरी का टॉपिक, जिसके अंदर हमने छोटा सा बनाया था डेटा, और डेटा बनाने के बाद में हमने उसमें अप्लाई किया था सिनेरियो समरी, कैसे पता लगाएं कि हमारा जो टारगेट है वो पुराने वाले टारगेट से बेटर है या वर्स्ट है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके का डेटा आप बनाइए, अपने हिसाब से इसमें क्वांटिटी सेट करिए, कॉस्ट प्राइस सेट करिए, सेलिंग प्राइस सेट करिए। सेलिंग प्राइस कैसे सेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, ठीक है। दोबारा देख लियो, टोटल एक्सपेंस कैसे निकाला हमने, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और रेवेन्यू कैसे निकाला है हमने, क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। और जब हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। जब हर एक आइटम का इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट आ जाए उसको कर दीजिए यहाँ पे सम, तो पता लग जाएगा आपको कि हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल बिजनेस प्रॉफिट क्या है। और इस तरह से फिर आप लगाएंगे इसमें सिनेरियो समरी, जो कि आपको मिलेगा डेटा के अंदर से। और सिनेरियो मैनेजर हमारा कहां से अप्लाई होगा, डेटा के अंदर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और मिलेगा यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। तो देखा हमने किस तरीके से अप्लाई किया और किस तरह से बिजनेस के अंदर एनालिसिस की, अपना डेटा बनाकर अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स डालकर उसके अंदर लगाया हमने सिनेरियो मैनेजर। इसी तरीके के और भी टॉपिक्स, बहुत सारे एनालाइजिंग टॉपिक्स हैं हमारे बिजनेस के, जो कि हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। This was the best topic to analyze your business situations and improving your revenue by diminishing your expenses. तो इस तरह का बहुत सारा डेटा है हमारे पास जो कि हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारी वीडियोस, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल IBFL भारत। थैंक यू।